और फिर कहना बेटी ईद आ गई, तू भी मंगा लेना नई चप्पल। वो अब्बा का चेहरा देख के उसकी गुर्बत को सोच के कहती, अब्बा अभी 2 ही साल तो हुए हैं चप्पल लाए थे, मैं उन्हीं को धो के पहन लूंगी, मेरी ईद उन्हीं में हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। वो कहा था किसी ने, दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। बेशक बेशक। हमने जो हमारे सच्चे हमदर्द थे, हमने उनसे नजर फेर ली, कह रहे नहीं नहीं इसे पराये घर जाना है। और जब ससुराल गई ना, वहां इससे धोखे से कब टूट गया। तो जालिमों ने कहा पराये घर से आई है ना, तुझे क्या पता दौलत क्या है, हराम की मिल गई ना तुझे। मुझे बताओ इस बेटी को घर किसने दिया। जब तक यहां थी ये वाले कहते रहे पराये घर जाना है, जब वहां पहुंच गई तो वो कह रही पराये घर से आई है। बताओ इसका घर कौन सा है, क्यों इसे रुला रहे हो, क्यों इसे तोड़ रहे हो। और फिर मसल्ले पे आके कह रहे सलाहुद्दीन दे दे, खालिद बिन वलीद दे दे, हाँ मोहम्मद बिन कासिम दे दे। मैं कसम खा के कहता हूं, खाली बेटियों को कहीं से फातिमा ज़हरा बना दो, रोने की जरूरत नहीं है। आंगन तुम्हारा होगा, बोलने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन तोड़ तो तुमने पहले ही दिया बेटियों को, उन्हें इज्जत कहां थी हमने। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जो बेटियों को बराबर का एहतराम दे, बेशक इज्जत देते बेटियों को। बल्कि महबूब ने फरमाया जब तुम घर में आओ, बाहर से कोई चीज लाओ, तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो, क्योंकि ये बड़े नाजुक दिल वाली होती हैं। अगर जरा सा भी हाथ छोटा पड़ जाए ना, तो फौरन इनकी दिल पे चोट जाके लगा करती है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमने क्या किया, हाँ बतेरा पड़ गई, नादरा पढ़ तो लिया, मिलाद पढ़ ली, बस दे दिया सब कुछ। नहीं, बेटियों का हक है उन्हें कुरान की कारिया बनाया जाए, बेशक उनका हक है उन्हें हुजूर का दीन सिखाया जाए, उन्हें बोझ न समझना, बोझ न समझना। बेटियां बोझ थी। जब हुजूर आए ऐलान किया, लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, फिर हर मजदूर, हर गरीब, हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, और आज भी ना ये कंडीशन है मुफ्ती साहब क़िबला के, आज भी बच्चियों को तलाक हो रही है इस वजह से कि उनकी गोद में बेटे नहीं आ रहे। आज भी हम इस जहालत में डूबे हुए, आज भी ये जहालत हमारे बीच है जिसका खात्मा करने मेरा नबी जलवा कर हुआ है। बेशक कह रहे कोक की लवी है, कोई कह रहा है नजर लगवी है, कोई कुछ कह रहा। सुने मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता दोनों दे देता और नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं देता। बेशक बेशक। इस सब का मालिक कौन है? अल्लाह। बोले सारे जोर से। इससे ज्यादा चीख तो तब निकलेगी जब सांस नहीं आएगी। अरे पता नहीं कब ने किसने कब से अल्लाह का नाम न लिया हो, सारे मिलके बोल दे, सब चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह है। ठीक है ना। अब किसी की बेटी को जिम्मेदार न ठहराना। अल्लाह जो दे झोली फैला के ले। तुझे नहीं पता, बेटे आते हैं तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। और जब बेटी आती है कि तरफ जा, माँ बाप के लिए सलाम लेके जा और साथ मेरा पैगाम भी लेके जा। मालिक कौन सा पैगाम का? पहले सलाम कहना और फिर कहना परेशान ना होना, रब ने तुम्हारे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया, आखिर तुम्हारे साथ मेरे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, बेटियां भी पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह। कब्र का इंतजाम करेंगे अपनी। अच्छा जरूरी है कोई हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पे सोने का ताज लगाएगा जाके? इनका बस चले तो तख्ते उठा के लाके सर्दियों में तापे उससे। क्या मिट्टी गिर गई, तख्ते किस काम के रहेंगे, लाओ ताप लो। सही कह रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश है, हम सब ऐसा काम कर जाएं कि कोई दुआ ना भी करे, हम कब्र में लेटे हों, रहमतों के झोंके कब्र में खिड़कियों के साथ आने जाने। बेशक बेशक। ये कैसे होगा? ये इदारा चल रहा है आपका, ये इदारा चल रहा है आपका, ये कुरान वाले पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे आपका पैसा इनकी तालीम में लगे जी, इनके असातिज़ा की तनख्वाह में लगे। 8 लोग पढ़ाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 लोग पढ़ाने वाले, इतने सारे पढ़ने वाले। आप अगर ये चाहते हैं कि मरने के बाद सवाब कब्र में आए, तो कुरान वालों पे पैसा लगाइए। इन्होंने कुरान पढ़ा, ये हाफिज बने, आपने इनको 1 कप चाय पिला दी, कितनी? 2-2.5 लाख की आती है ना, बोला तो इस मारे नजारिया तुमसे। 1 कप चाय पिला दी, मैदान कयामत नफसी नफसी का आलम, हिसाब किताब फाइनल, लाइनें सिर्फ 2 ही लगनी। कितनी? 2। बोले फिर चुप गए।
कितनी लाइन है? 2। हाँ, अपने खड़ा कर लूंगा चुप वाले बंदे को, फिर उससे सुनूंगा मैं दुआए कुनूत। देखो कौन नहीं बोलता है। कितनी लाइन है? 2। कितनी लाइनें लगनी? आप भी बोल सकते हैं कितनी? 2। एक लाइन जन्नतियों की और एक लाइन जहन्नमियों की। जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे ये कुरान वाले, जहन्नम वाली लाइन में आ गया हम जैसों का नंबर। फिर हम झांक झांक के देखेंगे कोई है बचाने वाला। अरे हाफिज जी, जी हाफिज जी, हाँ पहचाना? का नहीं, अरे मुझे नहीं पहचान रहे, जबकि उस मंजर से गुजर के आए। ये तो हाफिज जी है, मां बच्चों को नहीं पहचाने की, बहन भाई को नहीं, बाप बेटे को नहीं, मां बेटी को नहीं, जो एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। अगर तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? पहचाना नहीं? कहा कौन हो? नहीं पता। कहा याद है खुशहालपुर में पढ़ने आए थे, तुम खड़े थे, मैंने आवाज देके कहा था हाफिज जी आओ चाय पी ले, तुमने एक कप चाय पी थी। कहा हाँ याद आया। अरे आप है वो? कहा हाँ। कहा क्या बात है? काज फंस गए हम। कहा फिर? कहा तुम अच्छी लाइन में हो, हम जहन्नम की लाइन में। कहा क्या? बोले आज एक कप चाय का बदला दे दो, एक गिलास पानी का बदला दे दो, मैंने वुजू कराया था उसका बदला दे दो। राशन बंटता है यहाँ कभी कभी? जी बट वो बोलने जिन्हें मिल लिया, वो बोले जिन्हें नहीं मिल लिया। बंटता है, अब सबको मिल लिया, 2-3 को नहीं मिल लिया, बंटता है ना। हमने देखा था जब राशन की लाइन होती है ना तो ऐसे लगे होते हैं, ये मेरा नंबर है, एक कोनी, दे कोनी, एक कोनी, जल्दी से मेरा तोल दो है। मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, ये कितना सही और कितना गलत, ये मेरा काम भी नहीं है, ना मेरी कुर्सी है और ना मेरा कुर्सी से मसला है, बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो एक राशन की लाइन पे कोनी चल जाती है, वो तो जन्नत की लाइन होगी। ये बात कर रहा है उससे, जन्नती आगे वाले भाग के फटाक से जन्नत में, कहीं फिर ना पकड़ लिए जाए। लेकिन जहां ये खड़े होंगे वहां लाइन रुकी हुई है, पीछे वाले टेंशन में, चलो भाई, तो फिर से कोई हिसाब शुरू हो गया है, चलते क्यों नहीं? वो उधर शोर करेंगे, इधर रब फरमाएगा फरिश्तों पता करो ये जन्नतियों की लाइन कैसे रुक गई है, जबकि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, हर चीज का खालिक और मालिक है। फरिश्ते कहेंगे मालिक एक हाफिज कुरान है जो आगे नहीं जा रहा है, उसकी वजह से पूरी लाइन रुकी हुई है। रब फरमाएगा वो क्यों रुका हुआ है? कहा उसको किसी ने रोक रखा है। कहा किसने रोका है? कहा दुनिया में वो कह रहा कि उसने पानी पिलाया था, चाय पिलाई थी उसने, वजू के लिए पानी दे दिया था। ये एक बात को लेकर के खड़ा है, आज वो उसका बदला मांग रहा है। रब कहेगा जाओ मेरे कुरान वाले से पूछो वो क्या चाहता है। रब कहेगा पूछो ना जा करके। कुरान वाला कहेगा मालिक मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इसको साथ नहीं ले जाऊंगा। रब फरमाएगा मेरे कुरान वाले तूने कम मांगा है, ये एक की बात का लगा है, इससे कह दो पूरी लाइन को देखे, जिसे जिसे ये कहता जाएगा उसे उसे इसका रब अपने करम से जन्नत देता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े लोग हैं जिन्होंने खर्च कर रखा इन पे, बड़ी बात है, ये लो बड़ी बात है, जिन्होंने लगा रखे पैसे लगाए रहो। आपसे मेरी गुजारिश है, ये इदारा है, मैं नहीं जानता इसमें काम कितना है और कितना नहीं, लेकिन जरूरत फिर भी है। और देने वाले चूकते नहीं, भरे समंदर सूखते नहीं। उधर वाले हिस्से में टीन पड़ रही है, अल्लाह करे हमारा पैसा इसकी छत में लगे। आमीन। जब तक ये छत रहेगी इसके नीचे कुरान पढ़ा जाता रहेगा, नस्लें भूल जाएंगी, खुदा की रहमतें नहीं भूलेंगी। बेशक सुभान अल्लाह, खुदा की रहमत नहीं भूलेंगी। यहाँ कोई कुरान पढ़ेगा उधर खिड़की जन्नत से खुला करेगी, तुम पूछा करोगे ये राहत किधर से? कबूल गया, 1000 रुपए देके आया था मदरसे में, आज उसकी छत के नीचे एक बंदे ने कुरान खोल लिया है। बेशक सुभान अल्लाह, उसकी तिलावत की बरकतें तेरी कब्र में आ रही हैं। तो कोशिश करें अपनी कब्र का इंतजाम हम खुद करें। मैं पूछ सकता हूं है कोई जो इस इदारे के लिए सबसे पहले प्रधान बने और सबसे बड़ी बोली लगाए? इस इदारे के लिए कौन क्या दे सकता है? माशाल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई का? प्रधान जी, जालपुर के प्रधान जी, माशाल्लाह इन्होंने 1000 रुपए पेश किए। हमारे अजीज हैं, ये 500 रुपए इन्होंने पेश किए। मैंने बड़ी बोली की बात की थी, है ना?
कोई बंदा खड़ा हो, कोई पंजतन की निस्बत से 5,000 दे, है या कोई छठी की निस्बत से 6,000 दे, या 11वीं शरीफ की निस्बत से कोई खड़ा हो और 11,000 वाला खड़ा हो जाए, कोई 12वीं की निस्बत से खड़ा और 12,000 दे। मैंने ये सोच के आपसे कहा था। हाँ माशाल्लाह। अब ये मैंने अभी फारिगीन के लवाहिकीन से नहीं मांगा, समझ रहे? गांव के लोग जो हैं, अभी मैं उनसे बात कर रहा हूं, अभी एक बड़ी बोली लगेगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे हैं, जो यहाँ के सरपरस्त आला है, कह रहे कोई उठे 11,000 में कोई एक बच्चे को गोद ले। जालपुर के पूर्व प्रधान जी माशाअल्लाह 500 रुपये इन्होंने भी पेश किए। इतनी बड़ी बस्ती में कोई बंदा 11,000 वाला नहीं उठा है कोई बंदा भाई? आप सलामत रहे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते कुरान, मदरसा जामिया रिजविया बरकाते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर फारूक साहब माशाअल्लाह, हमारे डॉक्टर फारूक साहब ने माशाअल्लाह 11,000 रुपए से इब्तिदा की है, सुभान अल्लाह। 11,000 रुपए। अल्लाह ताला बगदाद वाले के सदक़े में इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए, आमीन। तो हमारे डॉक्टर साहब ने 11,000 पेश किया है। कोई और बंदा? अभी 5 बच गए हैं बच्चे, एक बच्चे के 11,000 आ गए। है कोई और बंदा खड़ा हो जो ये चाहे आखिरत में ना एक कुरान वाले का मैं भी कफील बन के दिखाऊं? कोई बड़ी बोली नहीं है, इतनी बड़ी बस्ती में 11,000 का सवाल, एक बच्चे के लिए भी 5 बच्चे बाकी हैं। है कोई बंदा भाई उठे? ये तो नहीं सोच रहे कि बीवी से पूछ के बताएंगे भाई, बोल सकते हो। उम्मीद है अच्छे लोग जो है ना वालिदैन की तरफ से ले लें गोद, या किसी भी बहन भाई की तरफ से, ताकि अल्लाह उसका सवाब उनकी रूहों को अता फरमाता रहे। है भाई कोई और बंदा उठे? मशवरा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं, देने वाले तो कहीं भी नजर आ जाते है भाई। है कोई और बंदा भाई? जल्दी से, जरा वक्त बचे थोड़ा सा अपना भी। बस एक डॉक्टर साहब ही थे जो 11,000 देने के लायक थे इस गांव में, अभी और भी डॉक्टर है भाई? कोई दूसरा डॉक्टर ही आ जाए सामने, फिर सरकारी मुलाजिम भी कहीं हैं। दौलत सबकी दौलत उस्मानी नहीं होती, कानूनी भी तो होती है। अल्लाह तय्यबुन व युहिब्बुत तय्यब, अल्लाह पाक है और पाकी चीजें पसंद फरमाता। हर किसी की दौलत अल्लाह पसंद नहीं करता है। हाँ, तो है कोई और बंदा भाई? ये पकड़ो भाई। जिन लोगों के पास अगर नहीं है तो वो लिखा भी सकते, ठीक है, बार कोड भी ऑनलाइन भी दे सकते, ठीक। 11,000 का नाम लिया ना तो फिर वो जो नीचे वाले थे वो भी रुक गए, डर गए, बोले भाई कहीं 11 मैंने गिन लिया जाए, ठीक है ना। अब मर्जी आपकी, मेरा जो बताने का काम था। सलामत रहे माशाल्लाह। देखिए 12वीं की निस्बत इनका लड़का, पिछले बार हाफिज जी के अब्बा ने कितने दिए? 25,000, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर भी चलिए, क्या नाम है? हाफिज अदनान खान, माशाल्लाह हाफिज अदनान। इनका क्या नाम है? अदनान। हाफिज अदनान साहब के वालिद गिरामी नाजिम खान साहब, इन्होंने 12,000 का माशाल्लाह ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र अल्लाह का 12वीं की बोली खाली नहीं गई है, 12वीं की बोली खाली नहीं गई है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, क्या नाम है?
माशाल्लाह। मौलाना इसहाक साहब के साहबजादे जो सऊदी में परवेज साहब, हाफिज परवेज साहब, उन्होंने वहां से 12,000 देने का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, दे दिए हैं माशाल्लाह। 12,000 रुपए उन्होंने वहां से दे दिए। अल्लाह देखो जहां से चाहता ना वहां से दिलवा लेता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहां वाले दे, अल्लाह चाहता है तो कहां 7 समंदर पार से 12,000 आ गए। ठीक है ना, इंशाल्लाह ऐसे ही पूरा इंतजाम हो जाना है। और भी कोई बंदा है? क्या नाम मेरे भाई? भतीजे, क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। कितने? माशाअल्लाह, बोलो सुभान सुभान अल्लाह। मैं नारा लगाऊं, जवाब दे दो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हमारे भाई ने 11,000 रुपए माशाअल्लाह। हाँ, अगर इनके भतीजे होने से अफजल है बंदा तो फिर सारे भतीजों को देने चाहिए। इसका मतलब ये कि बंदा वो अच्छा है, भतीजे होने की वजह से नहीं जी, है ना भाई? ये बुलाओ फिर और भतीजों को कौन कौन से अच्छे हैं। सारे ही खड़े माशाल्लाह। अरे डॉक्टर साहब और भी है कई, फिर आप खाली नहीं रहेंगे भाई। डॉक्टर साहब इधर ही है। डॉक्टर इब्राहिम। तो 11 ही कर लो, रमजान में दे दियो जाकर के। अभी देंगे 5 माशाल्लाह। क्या नाम है इनका? डॉक्टर इब्राहिम साहब पंजतन की निस्बत से 5,000 पेश किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना माशाल्लाह। बात पंजतन पे भी आ गई यार, बीच में छठी रह गई है। कोई अजमेर वाले का गुलाम उठे हो 6,000 का भी नाम ले दे। 12 भी हो गए, 11 भी हो गए, 5 भी हो गए, छठी सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर खा जाइए दीवाने कहाँ जाते। है कोई भी छठी का ऐलान कराने वाला? क्या बात है, सलामत रहे मेरे भाई। क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज भाई, शाहनवाज भाई। अर्श। सस्ते छूट रहे हैं लोग, चालाक ना बनो भाई। तुम्हारे घर में बहुत बड़ी दौलत आई है, बहन भी फाजिला बनी है, भाई भी हाफिज बना है तो फिर 5 में और छठी में काम नहीं चलेगा भाई। 11 पे पहुंचो। क्या बात है, बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल। माशाल्लाह। मेरे भाई ने कहा 11 ही कर दिए जाए। बोले नाम बताओ मुझे 11 वाले भैया का। हमारे शाहनवाज। शाहनवाज भाई ने, अल्लाह ने एक बहन फाजिला बनाई है, एक भाई हाफिज कुरान बना दिया है। बड़ी दौलत घर में आई है। भाई ने उठ के खुशी में 11,000 बगदाद वाले के नाम से पेश कर दिए। बेशक माशाल्लाह। नाजिम भाई क्या ऐलान ना हुआ इनके नाम का भी? डॉक्टर नाजिम साहब इनकी जानिब से माशाल्लाह 5,000। सुभान अल्लाह कह दो आप लोग। सुभान ये अल्लाह। देने वाले देते रहेंगे, आप सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। डॉक्टर नाजिम साहब की तरफ से 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। है अभी कितने बच्चे रह गए मुफ्ती साहब? 5,000 है। चलो हाँ माशाल्लाह, उनका हो गया ना, भी बोल दिया उन्होंने। हैं आधा बच्चा का ले रहे हो, 9 साल के क्यों दे रहे हो? 18 का एक ही देखेंगे भाई। और है भाई जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं माशाल्लाह। ये फारिकीन की तरफ से, सबकी तरफ से आ गया। मैं एक बात बताऊं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग ना एक जोड़ा 500 रुपए दे के सोचते हैं इमाम साहब, मौलाना साहब, उस्ताद जी का हक अदा कर दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, इन बच्चों के माँ बाप, जिनके बच्चे हाफिज बने, वो माँ बाप अगर अपने बदन की खाल उतार के उसका जूता बना के उस्ताद को पहना भी देना, तब भी उस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता जो उसने आपके बेटे को हाफिज बना के आप एहसान कर दिया है। जी जी। माशाअल्लाह। देखिए हमारे डॉक्टर इब्राहिम साहब, इनके बहनोई साहब हैं डॉक्टर फैयाज साहब, मास्टर फैयाज साहब, इन्होंने माशाअल्लाह 5,000 रुपए पंजतन की रिश्वत से पेश किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। रिश्तेदार भी अच्छा ही बनाया करो यार। चलिए
माशाल्लाह हाफिज सुहेल रजा की जानिब से इनके वालिद गिरामी ने 10,000 रुपए माशाल्लाह पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और माशाल्लाह वो साहब जाए ना 500 रुपए ऊपर चली गई है कहानी। सुभान अल्लाह। हाफिज अदनान सिरसवा दुराहे के रहने वाले, कुमारों वाली मिलक जो है वहां के रहने वाले, इनकी जानिब से 12,500 रुपए पेश किए गए हैं। सुभान अल्लाह। 12,500 रुपए इनकी जानिब से पेश किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इस नजराने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए और इनके जरिए अल्लाह खानदान वालों को जन्नत की राहत नसीब फरमाए। आमीन। अरे बैठे रहो सब। अभी शजरा भी पढ़ना है मुझे। पर्चा रखा मेरी जेब में? नहीं, इनके पास है। चैनल वालों का किसी दिन सारा सामान छीन लिया जाएगा। डिस्टर्ब ना किया करो, बैठ रहो चुपचाप। अपने अगले प्रोग्राम में माशाल्लाह भगतपुर के रहने वाले हमारे रहमत भाई, उन्होंने 5,000 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके नजराने को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम इनकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब फरमाए। क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मुझे तो यहाँ के जवानों पे भी शक ही हो रहा है। हर जगह जवान आगे रहते हैं, लेकिन पहली बार ये जवान आगे आया। क्या नाम था मेरे भाई का? अफरोज। यही का फिरोज भाई। इस मेरे भाई ने 6,000 रुपए अपनी तरफ से मदरसे को पेश किए। सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए और सरकारे अजमेर की दर की खैरात अता फरमाए। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, रिस्क में, कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मुबारक हो। सबसे पहले तो मुबारकबाद माशाल्लाह। कितने? हाफिज अब्दुल समद साहब, इनके वालिद गिरामी ने 11,000 रुपए माशाल्लाह मदरसे के लिए पेश किए। सुभान अल्लाह। 11,000 रुपए हाफिज अब्दुल समद की जानिब से इनके वालिद गिरामी ने। मैं एक बात बताऊं, जब बेटों के दिन खुशी के आते हैं ना, तो बाप ना तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं, लेकिन जब बाप पे आती है बात ना, बेटे ना जेबे से लिया करते। अल्लाह ताला। ए बेटे इधर आओ, जरा दुआ कुनूत सुनाओ यार। मैंने पहले ही कहा था। बैठो यार, बैठ जाओ। चैनल वालों के पास ऑलरेडी कई एक जगह का रखा है, इन्हें तो एक कोने में खड़ा किया। क्या बात है भाई। भतीजे मुफ्ती साहब के भतीजे आगे आ गए हैं सारे। कारों को ठीक कर देता है, यानी कूट पीट के। डेंटिंग का मतलब यही तो है ना। 4,000 रुपए। क्या नाम है भतीजे? नसीम अहमद। इन्होंने 4,000 रुपए माशाल्लाह। देखो अपनी कमाई में ना कुरान वालों का हिस्सा रखो, फिर अल्लाह से ये तिजारत इतनी अच्छी रहेगी। आज 4,000 कमा रहे हो, इंशाल्लाह कल 8 कमाने लग जाओगे। ये अल्लाह से तिजारत होती है। अपनी कमाई में कुरान वालों का हिस्सा रखना है माशाल्लाह। अभी तक कहानी 12,500 तक गई है। मैं वो जमींदार देखना चाहता हूं जो इसके भी ऊपर जाए, इसके भी ऊपर जाए। वो ठेकेदार चाहिए जो इसके भी ऊपर जाए। हाँ भाई। देखो मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर हमारा भाई, हमारा बेटा अगर अपना हिस्सा दे रहा है ना, तो आखिरत में उसकी नेकियां तुम्हें नहीं मिलनी। हाँ, वो जो नेकी करेगा उसी को मिलनी है। अगर आप भी चाहें जन्नत में हिस्सा लेना, दीन के काम में खर्च करके अल्लाह से तिजारत करना, तो फिर बहनों से गुजारिश है वो यहां ना आए, किसी एक छोटी बच्ची को ले लें या बच्चे को ले लें। पैसा वो भी दे सकती है, पैसा नहीं लेके आई है तो नाक में भी कुछ पहने हो सकती है, अंगूठी भी हो सकती है, गले में भी कुछ हो सकता है। दीन के लिए वो क्या दे सकती है? मौलाना तैयब साहब के इदारे से बेटियों को इल्म और हुनर का जेवर दिया जा रहा है। मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, अब ये फैसला आपको करना, सोने का जेवर प्यारा है या दीन का जेवर प्यारा है। आप भी हिस्सा ले सकती है। मैं इंतजार करूंगा कौन ऐसी कनीज़े फातिमा ज़हरा है जो सबसे पहले अपनी अंगूठी या नाक या कान से सोना उतार के दे और ये कि हुजूर के दीन के लिए ये दुनिया का जेवर कुर्बान है। माशाल्लाह उन्होंने दिए माशाल्लाह। चौधरी साहब ने, साबिर चौधरी साहब ने
हाफिज सुहेल साहब के दादा, उन्होंने 1000 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह सुहेल भाई, हाफिज सुहेल साहब के चाचा डॉक्टर मुसारिफ 1000 उन्होंने पेश किए, सुभान अल्लाह। है ना, ये होती है खुशियां कुरान की, ये होती है खुशियां। आज तुम भतीजे पे खुशियां मनाओ, अल्लाह चाहेगा तो कल आपकी नस्ल में भी कुरान वाले पैदा होंगे। ठीक है ना, जो रह गए जल्दी जल्दी हिस्सा ले लो ताकि जल्दी से शजरा सुना लूं मैं। रख लो इंशाअल्लाह। आज 6 फारिग हुए ना, अगर आप लोगों का यही प्यार रहा, आने वाले दौर में इंशाअल्लाह 12 फारिग होंगे। साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह, मदरसों के कुरान के साथ रहेंगे। मैं नौजवानों से गुजारिश कर लूं जो परदेश रहते, कमाते, सफर करते, अपने लिए दुआओं वालों का इंतजाम कर लो। अपनी कमाई में कुरान वालों का हिस्सा रखो ताकि कोई हाथ ना भी उठाए, लुक़्मे इनके हलक से उतने। अल्लाह तुम्हारे लिए रहमतों नेमतों का इंतजाम करा। माशाअल्लाह हाफिज नवाजिश साहब, अभी वालिद साहब नहीं आए हैं, भाई ने वालिद साहब से पहले ना 2500 रुपए पेश किए हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये लीड ऊपर हिल, यहां इसका बेड़ा गर्क है। इन्हें यार कुछ पैसे दे दो बेचारों को। हमारे वाजिद अली भाई, उन्होंने 500 रुपए पेश किए हैं, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह हाफिज अदनान खां, उनके सगे तेरे भाई, उन्होंने 2000 रुपए माशाअल्लाह पेश किए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या बात है माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे हजरत अल्लामा मौलाना फसाद हुसैन साहब क़िबला, इन्होंने 2000 रुपए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हजरत के इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम हम सबको और हमारी नस्लों को कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे डॉक्टर शरीफ साहब ने 2000 रुपए मदरसे के लिए पेश कर दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इस हदिये को कबूल फरमाए, दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। के शहजादी यकात के साथ गुजर के जा रही है, रास्ते में एक नौजवान गुजरा, हवा का झोंका आया, उसने बच्ची के चेहरे से नकाब उड़ा दिया। न बच्ची ने नौजवान को देखा, न बच्ची को देखने की खबर है। जैसी कपड़ा हटा, झोंका आया, उस नौजवान की निगाह उस लड़की की आंखों पे पड़ जाती है। इतनी खूबसूरत आंखें कि दिल दे बैठा। घर आया, खातिमा को बुलाया, कब बता तो करो फला खातून कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है। खातिमा ने पता लगाया, कहा फला की बेटी है, फला घर में रहती है। उसने कहा उस तक मेरी शादी का पैगाम पहुंचा दो। कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई चैटिंग, कोई कॉलिंग नहीं है। सिर्फ एक बार देखा है, आंखों पे दिल आ गया, पैगाम भेज दिया है रिश्ते का। कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। खातून गई जाके कहती है बेटी फला नौजवान तुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा था वो मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है? कहा वो तेरी आंखों का आशिक बन बैठा है। कहा उसने मेरी आंखें कहाँ देखी? कहा तू कल चौक में जा रही थी, हवा के झोंके से दुपट्टा हटा, उसकी निगाह तेरी आंखों पे पड़ गई थी। ए बेटी वो तेरी आंखों का दीवाना बन बैठा है। उसने कहा माई ठहर अभी आती हो। अंदर गई, जब बाहर आई है एक हाथ में चाकू था, दूसरे हाथ में तश्त में रखी हुई आंखें हैं। उसने कहा माँ ये जाकर के आंखें उस नौजवान को दे दीजिए। औरत ने देखा चेहरे पे खून बह रहा है, तश्त में रखी हुई आंखें हैं। कहा बेटी हाय ये क्या कर दिया? कहा जाओ जाके नौजवान को दे दो और उससे कह दो तेरी निगाह इन आंखों पे पड़ गई है, मुझे कयामत में खातूने जन्नत के सामने जाना है। अगर इन आंखों की वजह से उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो मेरे जीने का मतलब खत्म हो जाएगा। कहा अम्मी ये आंखें इसलिए निकाल दी है कि जिन आंखों की वजह से आका के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की कतई जरूरत है ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम की शहजादियां और आज जाकर के कपड़े उतार दिए, दुपट्टे हटा दिए। क्या उम्मीद रखते हो ऐसी औरतों की गोद में सलाहुद्दीन आएगा? क्या हो गया? तरीके बदल गए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। हम मसलक आला हज़रत के नाम पे नारे टटके लगा लेते। कौन है मसलक आला हज़रत पे? बताओ कितने हो? उनकी जिंदगी हम देखें और फिर अपनी जिंदगी देखें।
कोशिश करें अल्लाह हमें आला हजरत के तरीके पे चलाए। हाँ, समझने की भी जरूरत है और पढ़ने की भी जरूरत है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग मिजाज बनाए बैठे, जन्नत तो मिल ही रही है। इमाम गजाली जैसा सूफी जिसकी आज तहरीर पढ़ो तो लगता है दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ने बैठ जाओ तो रोंगटा रोंगटा खड़ा होता है। जिसकी तहरीर में इतना असर है उसकी जात में कितना असर होगा। लेकिन जानते उन्होंने क्या कहा था? कहते एक फिक्र चैन से सोने नहीं देती। कौन सी फिक्र? कहा कि ये डर लगा रहता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। है कोई जिम्मेदारी, है कोई गारंटी? इमाम गजाली जैसी शख्सियत कहती है कि डर लगता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं आएगी। कहते हैं काश कोई ये खुशखबरी दे दे कि जहन्नम में जिसे सबसे आखिर में निकाला जाएगा और निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, गजाली वो तू होगा। कहते हैं खुदा की कसम हंसते हंसते जिंदगी गुजार देंगे। ना हम गजाली हैं, ना हम सूफी हैं, सही से पक्के मुसलमान भी हम नहीं हैं, और बेफिक्री इतनी कि डर कोई नहीं है। खुल के गुनाह चल रहे हैं, डट के चैलेंज के साथ। हुजूर निकाह तुम्हारी सुन्नत है, डांस जरूर करेंगे हम, डीजे जरूर बजाएंगे। बताओ, कौम का बेड़ा गर्क होने को है और मेरी कौम के बेगैरतों को डीजे बजाने से फुर्सत नहीं। मैं उन्हें गैरतमंद कहता ही नहीं जो बेटे के निकाह पे, भाई के निकाह पे, अपने निकाह पे डीजे बजाएं। गैरत क्यों नहीं आती है? निकाह करते वक्त तुझे हुजूर की याद क्यों नहीं आई? मुझे बताया जाए। और ये डीजे बुढ़िए बुढ़िए तुम्हारे यहां भी होती है, वो औरतें जिनके बाल सफेद हो जाते, अगर ढोलक ना आवे ना 7 दिन पहले तो कह रही लगी ना रहे ब्याह अल्लाह का। गफूरन तू बुला, मजीदन तू मगा बजा। इसके पैर कब्र में लटक गए और इसे बिना ढोलक के मौज ही नहीं आ रही। 3 बजे खीले लेके लौट रही है ढोलक में से, और इससे ईशा की पढ़ने कहते तो कहते घुटने काम ना करते। मुसल्ले पे उठा नहीं जा रहा इससे, और नाली ऐसे कूदती चली जा रही है जैसे हिरन जा रहा है। ये कंडीशन है। जिन हाथों में जिस उम्र में तस्बीह होनी थी उनमें ढोलक है, फिर रोना किस बात का है? इसी वजह से बेटे शराबी बन गए। जब माएं नचनियां होंगी ना तो फिर बेटे सलाहुद्दीन नहीं बनने, फिर शराबी और जुआरी बेटे पैदा होंगे। इसलिए कि मां का ही कदम अच्छा नहीं था, मां का ही कदम अच्छा नहीं था। खुदारा रवैये बदलो, अपने रवैये, और ये ढोलक खत्म होगा इंशाअल्लाह। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। 7 दिन पहले ढोलक बजा, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूं। थके तो नहीं हो ना अभी आप? मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जानता हूं आप 5 घंटे से लगातार साउंड की आवाज कानों से आपके टकरा रही है। आप थके न थके पर्दे थक गए होंगे, ये फितरत है। मगर आपसे मैं चंद बातें कहना चाहता हूं। होता क्या है, कै दिन पहले डीजे बज रहे आजकल? 5 दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पंजतन के मानने वाले जो हैं, पहले अच्छा डीजे की कोई तखसीस है कि बेटे में बजेगा या बेटी में? अब तो हो रहा है कि नहीं? कोई ऐसा भाई है जिसे बहन प्यारी ना हो? सबको बहन प्यारी है ना? बोले इतनी कमजोरी से नहीं, ताकि मैं बात भी पूरी ना कर सकूं। बहन सबको प्यारी है ना? सबको प्यारी है बहन। आपने देखा भी होगा जब बेटियां रुखसत होती हैं ना तो बाप मैयत पे इतना दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पे बाप रोया करता है। वो भाई जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, आज जब बहन जा रही है ना तो कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी तन्हाई में जाके रो रहा है। क्यों? क्योंकि बहन की जुदाई का गम है। और आज नतीजा क्या है? 5 दिन पहले डीजे बज रहा है।
पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था, अमल ज्यादा था। आज इल्म ज्यादा है, अमल कम हो गया। पहले लोग जाहिल जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी, बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है। बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा। भाई छुप छुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा, ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती है, जाओ किसी बाप से जाके पूछना, तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है, इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा, मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी। मौलाना इतना जानता हूँ, मैं गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था, मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया, मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुसवा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है, बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है, खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी, रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है, आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी, आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बाप की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे न लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे न बजाना। खुदा तौफीक दे, तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक लूकी खिलाना या मुर्गा खिलाना इतना कर्म कर देना, जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की, बंद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा, बोले हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते, लेकिन बेटियां, खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदक़े में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं, हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है ना। उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। कैसा दीन वाला? बहन की रुखसती थी 3 दिन बाद और तमाशे चलते रहे, भाई नाचता रहा, बाप कहता रहा यार लड़के ही तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे, लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा पगलियो, बेड भी लगा दिया, प्लेटें भी लगा दी, कुरान किधर है? आज कुरान याद आ रहा है। कहा क्यों? कहा अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं। क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे? है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का?
है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। ये याद रखना मेरी बात। शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, फिर जब बेटी रुखसत होने लगी कौन सा तमाशा ना हुआ है? पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहां बैठना है। कहां? ससुराल के दरवाजे पे। क्यों? वहां वेलकम होना। आग लगे तेरे वेलकम में। वेलकम होना, वेलकम वेलकम नहीं, ये बैल कम है। हाँ, वेलकम होना है। और वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? किसके? मुखिया के, प्रधान के, ससुराल के? किसके गेट पे? ससुराल के गेट पे। खुद बताइएगा। ससुराल के गेट पे गया था। इस्तकबाल किसे करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। भाई होते, चचा होते, बाप होते, ताऊ होते, चचा जात भाई होते, किसको करना था? लेकिन करता कौन है? ये किसकी घर की है? या तो तेरे घर की है या मेरे घर की है। ये बेगैरती किसके घर में है? या तो तुम्हारे घर में है या मेरे घर में है। कोई भाई पसंद करेगा कि उसकी बहन पे कोई गलत निगाह डाले? करेगा कोई? कर सकते हैं तो हाँ बोले, नहीं कर सकते तो ना बोले। नहीं करेगा ना तो फिर टांग क्यों नहीं तोड़ते उस दूल्हा की जो बेगैरती के साथ इस्तकबाल कराने आते? उससे कह दो ये बेगैरतों की चौखट नहीं, ये गैरत वालों की चौखट है। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? बंद करोगे वेलकम? नुकसानात जानते? जाओ देख लेना। जब वेलकम होता है ना तो जितनी लड़कियां आती हैं किसी के सर पे सलीके से दुपट्टा नहीं होता, इसलिए कि जितनी इस्तकबाल करने आएगी एक भी गैरत आजादी नहीं हो सकती है। गैरत वाली बच्चियां तो घर से निकलती नहीं। ये जितनी आती हैं बेगैरत आती हैं। ये याद रखिएगा मेरी बात। जितनी आती हैं बेगैरत आती है। कोई जूस दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शरबत दे रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, कोई मीठा खिला रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का जेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कनीज़ फातिमा ज़हरा बनाई गई थी। बता तो सही तेरा क्या बनेगा? आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। आप बाप की आंखों में भी गैरत का पानी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे पीछे हट जाते हैं। जितने दूल्हा के साथ जाते हैं वेलकम के लिए वो छटे हुए कौम के गुंडे और आवारा होते हैं। जितनी बच्चियां सामने से आती हैं वो सब की सब बदचलन और बेगैरत होती है। अब मुझे बता तो सही, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जहाँ पे एक अजनबी औरत अजनबी मर्द हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। जहाँ दोनों तरफ बेगैरत हो, बता वहाँ कौम का नतीजा क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बेगैरती के साथ ये नतीजे निकलते हैं तो बताओ कौम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 4 दिन के बाद जब बेटियां बाप का मुंह काला करके जाती हैं तब मौलवी के पास दुआ के लिए जाते हो, दूर से तावीज लेने जाते हो, फजर से पहले पहले आ जाए ताकि इज्जत रह जाए। ओ जालिम, अब कोई तावीज काम नहीं आएगा, अब कोई दुआ काम नहीं आएगी। 18 साल बिगाड़ा है बेटी को, इस गलती का मुदाफा 1 मिनट के तावीज से नहीं होगा। अगर नस्लें बचाना चाहते हो 1 दिन की उम्र से लेकर के शादी तक अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करो जैसी परवरिश मेरे नबी ने खातून जन्नत की है। खातून जन्नत ने जैसी परवरिश सैयदा ज़ैनब की है। खुदा की कसम गोद इनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह।
जितने वादा करते हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। अब भी देखो किसके नस्ल में भी लहू में बेगैरती हाथ नहीं उठाए। देखो दाएं बाएं किसने नहीं उठाया है। जरा बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। आज मैं दूसरी बार आया हूं, एक बार पहले भी आया था तो बारिश हो गई थी रब के करम से। आज आया हूं, आज 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। क्या नाम है अपनी इस बस्ती का? सैदपुर चुन्नी लाल। कितने लोग इस गांव के अंदर हाथ उठा के बता दें। है जियो, सलामत रहो, माशाअल्लाह। लग रहा है पूरा गांव हुजूर की महफिल में आ गया है ना? अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, जितने इस गांव के लोग हैं वो हाथ उठाएं, जरा हाथ उठा लें। क्या भाई बेटे, फरमाइश कई सारी है मेरे लाल, और भी लोगों की फरमाइश है। देखो जलसा, मैं जानता हूं मुझे नंबर बहुत देर में मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर देखो अगर काम ना हुआ तो फिर ये आपका 2-2.5 लाख खर्च करने से कोई नतीजा नहीं है। ये सुन लीजिएगा। हाथ उठाएं जो इस बस्ती के लोग हैं, उठाए जरा। या रसूल अल्लाह, देखें गुलामों ने हाथ उठाए हैं। या अल्लाह, जितने इस महफिल में आए हैं आज की रात के सदके सबको महबूब का सच्चा गुलाम बना दे। हाथ अभी ऊपर ही रखने हैं ना, ऊपर ही, नीचे नहीं करने भी हाथ अभी नीचे नहीं करने। अल्लाह खातून जन्नत का सदका अता करे, हमारी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। वादा करो आज के बाद इस बस्ती में डीजे नहीं बजेगा इंशाअल्लाह। वादा करें सारे लोग, डीजे वादा करें, डीजे। देखो बोल कौन नहीं रहा है, डीजे नहीं बजेगा। गैर शरीक कोई भी रस्म अदा नहीं होगी। शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। जो डीजे बजाएगा उसका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ अब नीचे कर लीजिए, हुजूर की महफिल में वादा हो गया। इमाम लोग हैं, कितने इमाम हैं? 3 इमाम है, 2 हैं अभी। मैं इन 2 से अर्ज करूंगा और तीसरे तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। खुदा के वास्ते, आप मसलक आला हज़रत वाले लोग हैं, आप भी अहद कर लें जिस बारात में डीजे आएगा ना उसमें निकाह पढ़ाएंगे ना उसमें खाना खाएंगे। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये ताजुश शरिया वाले लोग हैं, या आला हज़रत वाले लोग हाथ उठ गए हैं तो वादा पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ढोल बंद होगा, गाने बंद होंगे। और अगर करना ही है ना, बस आखिरी बात सुन ले जरा, कहते हैं या रसूल अल्लाह, शादी पे कार्ड छपते हैं, दावतें होती हैं, जाती है ना, सबके नाम होते हैं। क्या हमारे कार्ड में हुजूर का नाम भी होता है? खाला के नाम का कार्ड है, फूफा के नाम का कार्ड है, मामू के नाम का कार्ड है। किसी कार्ड पे हुजूर का नाम भी लिखा है कि नहीं? आप कहेंगे कैसे हुजूर को कार्ड जाएगा कैसे? एक सीधी सी बात है। खाला को कार्ड इसलिए दिया कि वो आए, खालू को कार्ड इसलिए दिया वो आए, फूफा को कार्ड इसलिए दिया वो आए, सारे रिश्तेदारों को इसलिए कार्ड दिया गया ताकि वो आए। एक कार्ड मदीने भी भेज दिया करो। आप कहेंगे कैसे? वो कार्ड सीधा सा है, निकाह तेरा हो, महफिल हुजूर की सजा लिया करो। महफिल हुजूर की हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, हुजूर को बुलाने का बस यही एक कार्ड है। दूल्हा तेरा बेटा बने, सेहरा मदीने वाले का होना चाहिए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। है ये सेहरा चलता हो और दूल्हा तेरा बेटा बना हो, फिर देख सिर्फ हुजूर नहीं आएंगे, रब करम करेगा तो फरिश्ते हुजूर के साथ आ जाएंगे। तो एक कार्ड हुजूर के लिए जाएगा इंशाअल्लाह। और जरूरी नहीं है मोहम्मद अली फैजी आए तब महफिल सजेगी, अहमद उल फत्ता आए तब महफिल सजेगी, हम्माद आएगा तब सजेगी। मैं कहता हूँ कोई भी ना आ सके ना तो मुफ्ती अहमद रजा मोहम्मद रजा भाई को बैठा दे माइक पे कि हुजूर की नात सुना। वो जब देखते हैं ना, मुंह नहीं दिल देख के आया करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये कार्ड हुजूर को जाएगा इंशाअल्लाह। और जिस घर में डीजे बज जाता है उस घर में हुजूर को नाराज कर दिया जाता है। फिर कह रहा कौरमा कम पड़ गया मौलाना, मुफ्ती साहब ने फातिहा हल्की पड़ी थी, कम क्यों पड़ा है? पहली बात तो डीजे बजाया, हुजूर नाराज, हुजूर नाराज, खुदा की रहमत है नाराज।
यही है ना। और जब रहमतें नाराज तो बरकतें नाराज, फिर बरकतें नाराज। और एक काम और क्या, उल्लू बन गए सारे गधे, खड़े होकर खाना चाहिए स्टैंडिंग में, आधा खा रहा आधा फेंक रहा। ये कंडीशन बना रखी है, डोंगे के डोंगे रखे और कह रहा है इसे बदल के ले आओ। ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी के छींचड़े फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं। क्या तुझे पता 240 को मिल गया, थोड़ा सा मसाला है 280 हो गया, इधर महंगाई ज्यादा है तो बारात में जरूर जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये वो लोग होते हैं जो बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं शाम को सब्जी ना बनाइए, वो कहती खत्म हो गई, कह रहा कुकर पोंछ के काम चला लेंगे। ये अपने घर की कंडीशन। और जब किसी बेटी वाले के घर जाते हैं तो डोंगा बोटी, और शर्म कर, तेरी नजर में एक बोटी है लेकिन इसमें किसी गरीब की 18 साल की कमाई लगी है, किसी बाप की जवानी लग गई इस खाने को तैयार करने में। बोटी फेंकने से पहले सोच इसने कितने सूरज सर से उतारे होंगे तब जाके बेटी के खाने का इंतजाम किया है, इसने कितने चौकों में जाके धक्के खाए होंगे, कितने लोगों ने गालियां दी होंगी, फिर मजदूरी दी होगी, तब जाके ये खाना बना है। तुझे गैरत आनी चाहिए, एक एक बोटी का एहतराम किया कर, एक एक लुकमे की इज्जत किया कर। तुम्हें खुदा का वास्ता जब किसी बेटी के यहाँ जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी रोटी बेटी के बाप को खुश करने के लिए वहां खा लिया करो। अगर तेरे हिस्से की बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह जाएगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई खाना फेंकना नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा मैसर नहीं है। तो आप खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाएं। बड़ा अच्छा तरीका लगता है, ये टेबल होते हैं, टेबल इनकी टांगे तोड़ के नीचे बिछा दो। तोड़ मींस फोल्ड कर नीचे डाल दो। एक पूरे गांव की तरफ से दस्तरखान लाओ सुर्ख रंग का, सब पे बिछा दो। कोई कितना भी अकड़ हुआ क्या रोटी बाद में खाएगा, हुजूर की सुन्नत पहले अदा करेगा। बैठाओ, गारंटी है मेरी, जहां 25 क्विंटल में भला नहीं होता वहां 12 क्विंटल में भला हो जाएगा। अल्लाह ने हुजूर की सुन्नत में बरकतें रखी है। करेंगे इंशाअल्लाह ये चीजें। मैंने बहुत ज्यादा बातें नहीं करी आपसे, सिर्फ आज की महफिल में इतना कहा है कि शादी में होने वाली खुराफातें बंद करें, निकाह इतना आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, डिमांड खत्म कर दो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख बंद करो। ठीक है, जो बेटी को अपनी खुशी से दे ले लो, जो ना दे प्रेशर नहीं करना है। और जन्नत में जाना चाहते हो, पता लग जाए ये ढोलक में गई थी उससे निकाह करियो ही मत। और आपको एक मशवरा अपनी तरफ से दे जाऊं, करोगे उस पर भी अमल इंशाअल्लाह कर लो, काम बन जाएगा। बड़ी बात कहने लगा, बताऊं कैसे? डिमांड होती है इधर भी होती है, बारात से एक दिन पहले लिस्ट आ जाती है, चेक कर लो बेड कितना फिटा है, अलमारी कितनी बड़ी है, फ्रिज कितने लीटर का है, गाड़ी कौन सी है, सारा आ जाता है। बेटी वाला एक बेटी देने के लिए जान दांव पे लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि बेटी सुख में रहे। जहेज मांगने वाले ये जो कुत्ते होते हैं ना भिखारी, जहेज इनका हक नहीं है, जहेज इनका हक फिर भी मांग रहे। मेहर तो बेटी का हक है। बेटी के बापों से गुजारिश है जितने का जहेज बैठे ना उससे 1.5 गुना मेहर रख। क्या अगर तेरे बेटे की शादी में 12 लाख मेरा लगा है तो बेटी का मेहर 15 लाख रहेगा। मांग जो मांगेगा दिया जाएगा, लेकिन मेहर बेटी की मर्जी से रहेगा। और ये जो कहते हैं अरे ऐसे निकलना यार, ऐसे निकलना जितनी हो जाते हैं लंडा गरीब फटीचर औकात तभी याद नहीं आई जब बेटी के पास बाप के पास लिस्ट आई है जो तेरा हक भी नहीं था। शरीयत ने हक दिया है बेटी को, वो अपना में अगर 15 लाख रखे उसकी मर्जी, 20 लाख रखे उसकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ।
जाओ ये काम शुरू कर दो, जितने का मेहर हो, जितने की बारात हो, उतने का मेहर रख दो। खुदा की कसम ये कुत्ते भीख मांगना भूल जाएंगे। अगर ये कोई कहने नहीं महल तो फातिमी रखना है, तो क्या फिर जहेज भी फातिमी रहे? हाँ, पहले ही लड़के वाले ना कि ये औकात है हमारी, तो तुम भी साइकिल थमा दिया करो हाथ में। जब मेहर 10,786 लायक है तो साइकिल चलाने की औकात है ये ले। इतने हराम खोर हो गए कुछ कि पूरे घर का नाप लड़की वालों से दिलवाते कि बेड अलमारी फर्नीचर यहीं बनवा दो हमारा। ऐसे लोगों से न बेटी लेनी चाहिए न बेटी देनी चाहिए। लेकिन चोंचले लड़की वालों को भी कम नहीं है। 3 दिल आला लटका लिया गले में बुद्धा के लड़के ने, तो पीछे लग गया कलोनिया करूंगा इसके साथ। जबकि हाई स्कूल में फेल है, किसी काम का नहीं था तो मेडिकल पे बैठ गया। बुखार का टाइम निकल गया, बुरा ना मानिएगा। बुखार का टाइम निकला, इसे इंजेक्शन लगाए, कईयक टेढ़े कर दिए। सारे डॉक्टर खराब नहीं होते। आप किसी को ना देखें, मैं आपकी तरफ देखने लगूं, हिसाब नहीं दे पाओगे। अभी खड़ा करके बिस्मिल्लाह सुन लो तो अभी दुआए कुनूत 90% को याद नहीं होगी। लेकिन बात समझने की कोशिश करें। क्यों किसी की दौलत देख के बेटी झोंक देते हो? अगर दामाद ढूंढना है ना, मस्जिद में जाके देख, जो 5 वक्त का नमाजी आंखें बंद करके बेटी दे दे। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। तो निकाह देखभाल के करेंगे इंशाल्लाह, रिश्ते देखभाल के करेंगे। कोई डिमांड वाला आए ना तो उससे ना पहले तय कर लो जितने का तेरा जहेज रहेगा उतना हमारी बेटी का मेहर रहेगा। कर या ना कर, कम से कम इबलीसों से तो बच्चियां बच जाएंगी, दुनिया के कुत्तों से तो बच जाएंगी। और याद रखिएगा, जो एक बार मांगता है वो बार बार मांगता है। भिखारियों की आदत नहीं जाती। तुम्हें क्या लगता है ये भीख मांगने वाले गरीब होते? तिरकों के हिसाब से चिल्लर होती है इनके घरों में। करोड़ों के मकान है मुंबई में इनके जो भीख मांगते, मगर आदत नहीं जाती मांगने की। कटोरा अच्छा लगता है। ऐसा ही दामाद होता है, कभी जहेज के नाम पे मांगेगा, कभी चोचक के नाम पे मांगेगा, कभी बेली के नाम पे मांगेगा, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी, ये मांगते ही रहेगा पूरी जिंदगी। बेटी उसे दे जिसे मांगने की आदत खुदा से हो। और नौजवानों, तुम भी ससुराल से मत मांगना। मांगोगे ससुराल से, मांगोगे इसलिए कि ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है? खुदा के देने से भला होता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं नाराज नहीं हूं, कुछ लोग चले गए, मैं इस बात पर खुश रहता हूं। मेरे हिस्से में किरिम किरिम आई, जितना मठा था वो सारा छन गया है। ये किरिम आई है, और जितने बैठे रह गए इतने अमल करने पूरा इलाका बदल डालेंगे। और कोई ये कोशिश मत करना, लो बरेली में तो फला के ऐसा हुआ, सबको देख के करोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम अमल शुरू कर दो, तुम्हें देख के जमाना बदलने लग जाएगा। ऐसे बनो कि जमाने के साथ नहीं, ऐसे बनो जमाना तुम्हारे साथ चलने लगे। करेंगे इंशाअल्लाह। मांगने वाले को बेटी मत दो। और अगर मैं कहता हूं कोई बेटी रह भी गई तो सब्र कर। किसी ने दौलत की वजह से नहीं अपनाया, किसी ने हुस्न की वजह से नहीं अपनाया, रह गई बाप के दरवाजे पे, चल सब्र से जिंदगी गुजार ले। मौत तुझे भी आनी है, मौत अमीरों को भी आनी है। फर्क इतना है, जो झुटला के चले गए, ठुकरा के चले गए पैसों की वजह से, अल्लाह इनकी कब्र में कोड़े चलाएगा। और जब तू कब्र में पहुंचेगी, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। हाँ, तो रह गए हैं तो सब्र से जिंदगी गुजरेगी। और अगर हमें बेटी देनी है तो नेक लोगों के हवाले करनी है। करेंगे इंशाल्लाह। मैंने सारी बातें आपसे कह डाली है। शराब से बचेंगे इंशाल्लाह, जुए के करीब तो नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरे क्लासमेट दोस्त हैं, मैं इनसे पूछ लूंगा कभी भी फोन करके, जुआ तो नहीं चल रहा। अगर इन्होंने बता दिया चल रहा तो किसी मौलवी को जलसे में नहीं आने दिया। बदलो यार, ये जो 3 लाख लगाए हैं, ये जो 4 लाख आपने जलसे में लगाए, इसका कुछ हल होना चाहिए। कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। कम से कम इतनी तब्दीली हो जाए, आज के बाद किसी शादी में गाना नहीं बजना चाहिए। नहीं बजेगा ना इंशाअल्लाह। जो बजाएगा उसके यहाँ दावत खाने मत जाइए। इमाम निकाह पढ़ाने नहीं जाए, उसके बेटे को नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं जाए।
हट जाओ, कैसे निकाह नहीं, जनाजे में भी नहीं आना, ये फाइनल कर दो, फिर देखे हमने किसने बजाया। कोई शान गाजे बाजे से नहीं बढ़ती, शान बाजे गाजे से बढ़ती तो हजरत अली की बारात ना, अली दूल्हा बन के सादगी से हुजूर की चौखट पे नहीं आई, सादगी में अल्लाह ने इज्जत रखी है, तो करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है, हुजूर का किरदार अपनाना है। शजरा शजरा, आप मुझे थके थके लोग लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं शजरा पढ़ूंगा ना, मेरा हाथ का इशारा होगा ना, तो ये समझ जाना मौलवी दाद लेना नहीं चाह रहा, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। भाई 1.5 घंटा हो गया, माजरत चाहता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, यकीन करें 24 घंटे से मैं सोया नहीं। मुझे दिया गया था कि मुझे बात करनी थी। हमारे जो भाई दूर से आए, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आज आपकी ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कि 2-4 मिनट का मसला नहीं है। हाँ, तो मैं मुझे भी ये एहसास रहता जब आ जाते हैं ना। फरमाइश और भी थी मेरे भाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, खुदा के वास्ते माफ़ कीजिएगा। और भी कई लोगों ने फरमाइश की थी, मैंने किसी की फरमाइश नहीं रखी है। मैंने जो ज़रूरी समझा अपने इलाके के लिए वो बात कर डाली है। बरेली हमारा भी है, तुम्हारा भी है ना। बेटियों के लिए अपने स्कूल होने चाहिए, अपने कॉलेजेस होने चाहिए, ऐसी डिग्री में आग लगे जो इज्जत लुटा के मिले। हमें तो वो डिग्री काफ़ी है जो मदीने वाले ने जन्नत की डिग्री अता कर रखी है। हाँ, तो हमें उस डिग्री की फिक्र करनी है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप समझ जाइएगा, मौलवी दाद देना नहीं, मौलवी सांस लेना चाहता है। ठीक है, इतनी जोर से दाद दी सुभान अल्लाह कहिएगा कि मौलवी सांस लेने में सफल हो जाए। कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? जो खड़े, मैं समझता हूँ आपका एहसान है, आपने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है, लेकिन लल्ला इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, इसमें तुम्हारे माँ बाप का कमाल है। परवरिश इतनी अच्छी की है कि पूरी महफिल खड़े खड़े सुन ली है। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, है ना। जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ चनों में हो जाता है जब बटने का नंबर आता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी जोर से सुभान अल्लाह क्या मैं सांस ले सकूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहूँ आपसे, अल्लाह आपको सलामत रखे। रात इतनी होगी, इतनी ठंड में भी इतनी आवाज है, इससे भी ज्यादा आवाज है? अच्छा, आपकी दाढ़ी पूरी है? इंशाल्लाह। नहीं, बस देखो, अल्लाह सबको तौफीक दे, अल्लाह करे हुजूर की सुन्नत सबके चेहरे पे सजे। इस्लाह का ये तरीका नहीं होता कि किसी का गिरबान पकड़ के उससे बात कही जाए, ऐसे इस्लाह नहीं होती। ऐसे लोग अगर किसी आके मना कर दें तो दीन से भी निकल जाते है ना। हमारे हुजूर ने ये तरीका तबलीग नहीं बताया किसी की इज्जत उछाली जाए। अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह फिर बदलेंगे लोग, फिर चेहरों पे दाढ़ियां भी सजेंगी, दिल में इश्क रसूल का चिराग भी जलेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। सभी से आवाज देते हैं, अगर मौलवी की आवाज तेज है तो आप कंजूसी ना करें, है ना। अल्लाह सलामत रखे। मेरा भाई नईम है, ये अक्सर जलसों में हाजिर हो ही जाता है जी। अल्लाह इसे सलामत रखे, ठीक है ना। अल्लाह इसकी नस्लों का भला करे और अल्लाह पहले इसको बरकतें दे, फिर इसके सदक़े में हमें बरकतें दे, ठीक है ना। तो शुरू से आखिर तक जलसे में साथ निभा रहा है, इसकी आवाज तुमसे तेज निकल रही है ना। तो ऑपरेटर साहब आप अपना ख्याल रखें, मैं अपना रखता हूँ और मजमा अपना रखेगा। ऐसा ना करें आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाए, मौलवी सांस लेना भूल जाए और अगला जलसा खत्म। परसों को तीजा हो रहा हो। जी 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 नहीं मैं भाई, नईम तो नहीं है, ठीक है ना। वादा करते ना मेरी बातों पे अमल रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शादी ब्याह के ये तमाशे खत्म होंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वाले कितने लोग इधर हाथ उठा के बता दे। कमेटी वाले। अल्लाह करे ये सिर्फ जलसे की कमेटी ना हो, हुजूर की उम्मत की कमेटी बने और हर जरूरियात दीन के लिए आपको आगे आना है। अगर बेटी गरीब हो तो एक चंदा उसके लिए भी होना चाहिए।
जैसे जलसे के लिए किया है, ताकि गरीब की बेटी भी इज्जत से रुखसत हो सके। ठीक है ना? अगर कोई डीजे बजा रहा है इकट्ठे होके जाके उसे समझाएंगे आप लोग, ना माने तो फिर रोकेंगे सबको, बाकी की जिम्मेदारी मस्जिद के इमाम पे होती है। ठीक है ना? मैंने अपने भाई मोहम्मद रजा भाई से कह दिया है, से भी मैंने कह दिया, अदद नाम क्या मोहम्मद आशिक कादरी साहब, सुभान अल्लाह। तो कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए आला हजरत ने कहा, क्यों उसकी तशरीह मेरे इमाम के शेर की तशरीह मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने की। उन्होंने कहा अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, जन्नत कादरियों के लिए है, कादरी जन्नत के लिए है। तो ठीक है, इंशाअल्लाह अमल रहेगा मेरे भाई। कमेटी वाले कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ये कमेटी बरकरार रहनी चाहिए। आज जलसे की कमेटी है, उम्मत और बस्ती की कमेटी भी इंशाअल्लाह बनेगी। है कोई ये ना कहे मैं बड़ा बूढ़ा था मुझसे क्यों नहीं पूछा, कोई ने धक्का ना देना, कोई धकेलना नहीं, पीछे नहीं करना है। ठीक है, सबको इनके कांधे से कांधा मिला के हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार बनेगा इंशाअल्लाह। हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार बने और ये सोच ले ये खुराफात अपने घर में नहीं होने देनी है, मुझे हुजूर से किया हुआ वादा पूरा करना है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं पीछे हो जाता हूँ। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। मैं नमाज की नियत नहीं कर रहा हूँ कि सलाम फेर के ही रुकूंगा, शजरा पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह ठंडी हुई तो मौलवी निकल लेगा, सीधी बात है। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आगे बैठे हो, अल्लाह ने आगे बैठने का मौका दिया, अल-अव्वल फल-अव्वल, पहला ही होता है, ये खुशनसीबी आगे बैठने का मौका मिला है ना? तो फिर जितना बड़ा मकाम मिला है ना उतनी जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूलू, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताया फरिया, ताया कदरिया फैज कदरिया कौन बने मेहमाने काबा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हमारे ऐसाई किबला जिंदाबाद, जमीने बरेली शरीफ जिंदाबाद, बरेली शरीफ का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, हैदरी आमीन। तवज्जो है सारे लोगों की, अल्लाह सलामत रखे, मेरी बातें याद रखिएगा, कोशिश करें, अल्लाह करे कभी फिर आना हो ना तो इस बार तो नहीं, अगली बार अजमत वालिदैन पे गुफ्तगू कर लेंगे इंशाअल्लाह। मुझे ये भी बताया गया था कि अजमत वालिदैन पे बोलना है, एक बंदे ने मैसेज डाला था बेटी की अजमत पे बात करनी है, बहुत सारे मैसेजेस और मेरे पास उन्वानात आए थे, मैं सारे ना कर सका, ज़रूरी था मैंने ये कर लिया। खुदा करे उम्मत एक मकाम पे आके खड़ी हो जाए और एक हुजूर के झंडे के नीचे आके यही सबका नारा हो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। और ऐसी जिंदगी जी के जाओ जवानों जो जमाना याद रखे। खुदा करे ये नहुसतों की पाबंदी इस गांव से शुरू हो और तारीख में लिखा जाए कि ये कब बैंड हुआ था, का फला गांव में जब एक जलसा हुआ था, गांव एक जलसे में इतना बदल गया था, उसी दिन से हुजूर की नाते शादी में होना शुरू हो गई थी।
करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर ऐसी जिंदगी जी के जाओगे फिर जनाजा उठेगा, लोग बढ़ बढ़ के कांदा देंगे, पूछेंगे कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। कोई कहेगा पठान का बच्चा है, कोई कहेगा अंसारी का बेटा है, कोई कहेगा कि कसाई का बेटा है, कोई कहेगा कुरैशी का बेटा, कोई कहेगा शेख का बेटा है। लेकिन नहीं, तेरा कफन कहेगा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। भाई बैठे रहिएगा, दो शेर इस दीवाने के भी हमें अपने सुनने, ठीक है ना, इज्जत देनी है। अगर लहजा भी टूटा हुआ हो, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जैसा मीठा डालोगे, जैसा गुड़ डालोगे वैसे ही मीठा होना है। मैं हमेशा लोगों को मशवरा देता हूँ, इमाम काबिल रखिए ताकि नमाजें दुरुस्त होती रहे। वरना मस्जिद रजा में हम लोग बैठे हुए थे, तकरार चल रही थी, बहुत ऊंची टोपी लगा के एक जनाब आए, मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, 2 रकात पे सलाम फेर दिए। हमने सोचा शायद भूल गए, हमने जाके कहा जनाब 2 पे ही सलाम फेर दिया। कहने लगे मुसाफिर हूं। वो मगरिब में भी कसर कर बैठे। तो काबिलियत टोपी और जुब्बा और दस्तार में नहीं होती है। आप इमाम अच्छे रखें ताकि नमाज अच्छे से अदा होती रहे। वरना कई बार मस्जिदों में जाना होता है ना, कारी मोहम्मद अली साहब माशाल्लाह हमारे अच्छे हाफिज भी हैं, शानदार कारी भी हैं। ये जितनी अच्छी नात पढ़ते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छा ये कुरान पढ़ते हैं। कभी इनसे कुरान भी सुनिएगा, कभी कहिएगा आज हमें कुरान सुनाए। लेकिन शौक खत्म होता जा रहा है कुरान का हमारे बीच से। पता ही नहीं है कुरान की तिलावत की लज्जत क्या है। कुरान में अल्लाह ने वो कैफियत रखी है, अगर समंदर के किनारे अच्छा कारी पढ़ दे तो वाकई मछलियां तैरना भूल करके किनारे पे कुरान सुनने आ जाए। नात पढ़ना इन्होंने बाद में शुरू किया है, कई सारे किरात के मुकाबले जीते, तो ये शानदार कारी भी हैं। और कुछ लोगों के इल्म में इजाफा करने के लिए बता दूं कि जहां शानदार हाफिज हैं, कारी हैं, अच्छे आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं। हाँ, कई बार नात खां जब नाम आता तो तसव्वुर में जहालत आती है, ये भी समझ लें। कमेंट में लोग कुछ भी लिख देते। कभी घर आओ तो इंशाअल्लाह गर्दाने भी याद कराएंगे, मुल्ला हसन भी पढ़ाई जाएगी, हाँ काफिया भी समझाई जाएगी। शुक्र है अल्लाह का, हमने चलते फिरते लोगों से नहीं पढ़ा है, हम तो खुल के कहते हैं। हमारे उस्तादों में शेखुल हदीस हजरत अल्लामा आकिल मिसबाही साहिब किबला जैसी शख्सियतें आती हैं, जो आज मंजर इस्लाम में दिलो जान से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजाक बात नहीं है, बुखारी शरीफ की शरह लिख रहे हैं, कई जिल्दें मंजर आम पर आ चुकी हैं और अभी काम जारी है। ये काबिल लोग हैं। तो खुदा तौफीक देना, तो कभी मोहम्मद अली भाई से कहिए एक रुकू भी सुनाए। अभी 1.5 घंटा बाबू नात पढ़ी है इन्होंने। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, इमाम अच्छे रखिए। कई बार मस्जिदों में जाना होता है ना, तो दिल करता नियत तोड़ के भाग जाए। हाँ, इमाम ही ऐसे रख रखे। जब 5 किलो गल्ला दोगे तो इमाम ऐसे ही मिलना है ना। थोड़ी तनख्वाहों में इजाफा करें, अच्छा इमाम रखें, इमाम अच्छा होगा, इबादत अच्छी होगी।
कितने लोग मस्जिद में 5 टाइम जाते हैं? हाथ ना उठाओ भैया, झूठ भी उठ जाएंगे, नीचे कर लो। खुद महसूस करें, अपने आप से पूछें क्यों? क्योंकि कभी कभी दिल नहीं लगता मस्जिद में। उसकी एक वजह यह भी है कि अच्छे कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं, काबिल लोग रखिए। और हम तो ये सोचते हैं अगर एक दिन इमाम साहब घर चले जावे ना तो मुक्तदियों में झगड़ा हो जाए, मुसल्ले पे मुझे आना। दुख चल गए कि मुझसे पहले तू कैसे इमाम साहब के पीछे मैं खड़ा होता हूँ। कभी कह रहे आज़ान मैं पढ़ता हूँ, नमाज भी मैं ही पढ़ाऊंगा। मुसल्ला इतना हल्का ना समझिएगा, हम सारे ही आला हज़रत वाले लोग हैं। किसी ने आला हज़रत से पूछा आपको कितना इल्म है? इल्म कितना है? आज तक तहकीक चल रही है, एक एक शेर की तशरीह हो रही है, लेकिन शेर की तशरीह मुकम्मल नहीं हो रही है। सैकड़ों साल बीत गए लेकिन आला हज़रत अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि बस इतना इल्म है कि मैं अपनी नमाज सही पढ़ लेता हूँ। अब सोचिए कितने इल्म की जरूरत है नमाज के दुरुस्त होने के लिए। कितने इल्म की जरूरत है नमाज के दुरुस्त होने के लिए। आला हज़रत जैसा आलिम कह रहा है कि बस इतना इल्म है कि अब अपनी नमाज दुरुस्त कर लेता हूँ। यहाँ तो एक आए टोपी ओढ़ के, दाढ़ी भी पूरी थी, उनसे कहा नमाज पढ़ा तो कह रहे होले वाली पढ़ा लेता मैं, जोर से वाली नहीं पढ़ा पाता, होले वाली, धीरे वाली। का धीरे वाली क्या तेज वाली क्यों नहीं? इसमें भूल जाता हूं। तो ये कंडीशंस हमारी हैं। ये जो हमारे जलसे होते हैं ना, इन जलसों का मकसद क्या है? इन जलसों का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि हम इन जलसों में आके ये सीखें कि हम दुनिया में आए क्यों आए, हमारे दुनिया में आने का मतलब क्या था। आए, इमारतें बनाई, बिल्डिंगें बनाई, प्लॉट खरीदे, चले गए। क्या ये मकसद था? क्या ये हद है? क्या इसीलिए हम आए हैं? नहीं। आला हज़रत ने बात साफ कर दी, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान। कुछ लोग अभी सर्दी में ठिठुर के बैठे, बोलना नहीं चाह रहे, बोलेंगे तो गरमाई आएगी। देखा ना, मुझे साइंस आती है, कितनी अंदर की बात बताई। बोलेंगे तो गरमाई आएगी। दहन में ज़बां, बदन में है जान, हम आए यहाँ, उठे भी वहां। जो नहीं बोल रहे वो उठ जाएं, जो खड़े उन्हें बैठने का मौका मिल जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता है ना। अगर किस्मत से कुछ सुस्त लोग आगे बैठ गए तो वो उठ के उधर चले जाएं, जो मजबूत लोग हैं वो थोड़े से आगे आ जाएं। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अब इतना तो समझ में आ गया हम आए क्यों हैं। एक सवाल आपसे कर लूं, बर्दाश्त करेंगे? निकाह किसकी सुन्नत है? किसकी? हुजूर की सुन्नत है। बारात नहीं। और ये बेटी के घर जाके जो ठलुए रोटी तोड़ते हैं, ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। तुम भी गए थे बचना है ना? जो बारात में जाके रोटी तोड़ते हैं, ये निकाह क्या है? बोले जिनका हो गया वही क्यों बोल रहे हैं? बोलो जरा, क्या है? किसकी? रसूलुल्लाह की। एक सुन्नत को अदा करने के लिए
कितने गुनाह करते हो, ये भी बोलो मेरे बेटे। एक सुन्नत अदा करने के लिए कितने गुनाह करते हैं, बेहिसाब। निकाह हुजूर की सुन्नत है, और एक सुन्नत अदा करने के लिए क्या क्या न किया। अगर हम आगाज करें जिंदगी का, खुदा सबके बेटों को जवानी दे, बड़ी बात है, इसलिए कि बेटे के सर पे सेहरा देखना ये माँ का सबसे बड़ा ख्वाब है। घर में चांद सी दुल्हन लाना ये माँ का बहुत बड़ा ख्वाब होता है। जब बेटा बाप के कंधे के बराबर खड़ा होता है ना, तो बाप का सीना फख्र से ऊंचा होता है, झुकता नहीं है। बाप का सीना फख्र से ऊंचा होता है। अल्लाह ने मेरे बेटे को जवानी दी है, जब खुदा जवानी दे ना तो फिर खुदा को ना भूलना। क्या करना है? खुदा को नहीं भूलना है, यही असल है। बेटा जवान हुआ, अम्मा ने क्या कहा? जैसी बेटे जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, माँ कहती है चांद सी दुल्हन लानी है। मैं समझता हूं हर माँ की कहानी ये होगी, क्योंकि हर माँ अपने लाल से बेपनाह प्यार करती है। मैं कहूं कि मोहम्मद रजा भाई की माँ प्यार करती है, सिर्फ ये गलत होगा। मेरी माँ प्यार करती है, सिर्फ ये भी गलत होगा। आपकी माँ प्यार करती है, सिर्फ ये गलत होगा। हर माँ का एक ख्वाब होता है, मेरा लाल जवान हो, सेहरा पहने, दुल्हन चांद सी मैं ढूंढ के लाऊं। मुझे तो हैरत होती है ना, जब बहू आके शिकायत करती, मौलवी साहब कोई तावीज होगा जिससे मेरी बहू का लड़ना खत्म हो जाए, तो मैं कुछ देर सोचता हूँ कि इसे ये हो क्या गया है, शिकायत कौन सी लेके आई है, पूछो बात क्या हो गई, तो एक सीधी बात कहती है, पता नहीं मेरी सास को जलन होती है मुझसे। ये एक एक बेटा मेरी बात कान खोल के सुन ले, और याद रखिएगा अगर एक रात के जलसे से जन्नत मिलती ना, तो हुसैन 72 गर्दनें नहीं कटवाते करबला में। ये भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती ना, तो फिर करबला में हुसैन ने 71 लाशें नहीं उठाई होती। महंगी है जन्नत, उसे बचा के रखना जरूरी है, बचा के रखना जरूरी है। जब आके ये शिकायत की जाती है ना कि मेरी सास मुझसे जलती है, मेरा एक सवाल हर बहू से है, तुझे पता है तुझे कितनी हसरतों से लाई है? जब बेटा 12 साल से ऊपर चढ़ा था ना, तभी से उसने दुल्हन के तस्करे शुरू कर दिए थे। तभी से रिश्तेदारी में जाके कहती थी, सुनो बेटा 15 साल का हो गया, बेटा 18 का हो गया, मेरा बेटा 19 का हो गया। हम भी दुल्हन देख रहे हैं, क्यों? ताकि किसी अच्छी दुल्हन का पता मिल जाए, अच्छी दुल्हन का पता मिल जाए। मेरी बहन, मेरी बेटी कान खोल के सुनो, कोई माँ किसी बहू की दुश्मन नहीं होती है, किसी माँ को अपने बेटे की शरीक हयात से जलन नहीं होती है। आप अगर ये पूछें फिर ये झगड़े कैसे, एक सीधी सी बात है, याद रखिएगा ये सबक जाके बहन बेटी को पढ़ाना, कहना सुनो माँ हर बहू के अंदर एक अच्छी माँ देखना चाहती है। माँ हर बहू के अंदर एक अच्छी माँ देखना चाहती है। वो ये चाहती है कि जितनी फिक्र मैंने अपनी बेटी की है, उतनी ही फिक्र, जाने दीजिए, उतनी ही फिक्र मेरे बहू को होनी चाहिए, उतनी ही फिक्र। मैं खुद समझता हूँ मेरी तकरीर जितनी अहम थी उसी वक्त मुझे मौका दिया गया। मुझे खुद भी पता है मुझे इस वक्त मौका देने का मतलब ये है कि तकरीर इतनी जरूरी नहीं है, बस ये है जो लोग बाहर से आए मुझे पता, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं किसी को डांटूंगा नहीं, मर्जी है जिसे उठ के जाना चाहे चला जाए। मेरा उसूल है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो एक बहू के अंदर माँ एक अच्छी माँ देखना चाहती है। तो ये जो शिकायतें चल रही है ना छोटी छोटी, कहीं ना कहीं हमने इनमें कमियां की, कहीं ना कहीं हमने इसमें गलत किया। जब हम आए हुजूर के लिए थे तो जिंदगी किसके लिए जी रहे हैं? आज के हालात आप देखें, हमारी कंडीशन क्या है। हम सारे दुश्मनों के निशाने पे बैठे हुए हैं। आज सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें मुत्तहिद हो गई हैं और सबका एक ही मिशन है, मुसलमानों को मिटाया जाए।
इस्लाम खत्म किया जाए, मैं कसम खा के कह सकता हूं सुबह कयामत तक न मुसलमान मिट सकता है और ना ही इस्लाम मिट सकता है। इसलिए कि इस इस्लाम की बुनियाद इस उम्मत को मेरे नबी ने बनाया है और इस दीन की हिफाजत मेरा खुदा कर रहा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये दीन मिट नहीं सकता है, लेकिन आपको होशियार होने की जरूरत है, आपको होश में आने की जरूरत है, आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। कितनी तेजी के साथ बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आपके बरेली सबसे आगे इस लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा अगर दीन छोड़ा है तो आपके बरेली की बेटियों ने दीन छोड़ा है। मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, क्या किया हमने उनके लिए, कितनी तहरीकें चलाई, कितनी तंजीमें बनाई, कितनी कमेटियां बेटियों की हिफाजत के लिए बनाई गई। मुझे बताया जाए, बस जितनी देर खबर आती है बेटी फलां की भाग गई, उतनी देर गुस्सा आता है, उतनी देर प्लानिंग होती है। अगला सूरज निकला फिर वही बेढंगी चाल। कौन बचाएगा इन बेटियों को आकर के? क्या फिर से उमर इब्न खत्ताब को आना है? क्या फिर से शेर खुदा को आना है? क्या फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा? क्या फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा? क्या फिर से किसी खालिद बिन वलीद को आना है? नहीं, जिनको आना था आ चुके। अब या तो तुझे खालिद बिन वलीद बनना है या मुझे खालिद बिन वलीद बनना है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। मुझे नारों की जरूरत नहीं, तुम्हारी वाह की जरूरत नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें फैसले करने पड़ेंगे, हमें जजमेंट लेना पड़ेगा, यहां बैठ करके ये इत्तेफाक राय करना पड़ेगा कि बेटियों को बचाना कैसे। किसी की एक गई, एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों भी चली जाएं तो इस्लाम को फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि इस्लाम शान वाला था, शान वाला है और शान वाला तकलीफ कब होती है? जब वो किसी गैर के बिस्तर पे बैठ के कहती है मैं अब्दुर्रहमान की बेटी हूं, मेरा नाम फातिमा है, तब दिल धड़कना छोड़ देता है। तब जी में आता है ये नाम लेने से पहले इसकी जबान कट क्यों नहीं गई। हमें सोचना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। आबादी कम है हमारी, तादाद कम है हमारी, मुझे बताओ पैसा कम है हमारे पास। हमारे पास जितना पैसा आया हमने या तो प्लॉट खरीदे या होटल बनाए या हमने बिजनेस आगे बढ़ाया, लेकिन कौम के फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुखालफत नहीं करता मोहम्मद रजा भाई, हर बस्ती में कई कई मदरसे हैं, होने चाहिए, हर इलाके में खानका है, होनी चाहिए। लेकिन मुझे पता तो सही, जिस इलाके में कई मदरसे हैं, खानकाहें हैं, मज़ारात हैं, उन इलाकों में इस्लाम की शहजादियों की तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं है, अच्छे स्कूल क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं बेटियों को IAS बनाएंगे, बनाओ तुम्हारी मर्जी है, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, MBBS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तालीम के नाम पे ये जो नंगा नाच हो रहा है इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? खुदा की कसम, जिस तरह तुमने मदरसों के लिए चंदे किए हैं, मज़ारों के लिए चंदे किए हैं, इसी तरह कौम की बेटियों के लिए, स्कूलों के लिए चंदे करो और ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी। ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? क्या कोई आएगा? और नहीं, मैं सच कहता हूं, 3 चीजों से बेटियां हमारे हाथ से गई। नंबर 1 ऑनलाइन पढ़ाई, इसने बेटियां छीन ली। नंबर 2 ट्यूशन, इसने बेटी छीन ली। नंबर 3 शादियों के बढ़ते खर्चे, इन्होंने बेटियां छीन ली। और ये कितनी कसरत से हमारे बीच में, ये खुद फैसला करें हम लोग। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी, किसी को रजाई में छुप के मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं थी। जब से ऑनलाइन तालीम आई, बाप की मजबूरी बन गई। ऑनलाइन छोटे फोन पे नहीं हो सकती है, बड़े फोनों पे।
और रह गई ट्यूशन के तमाशे, तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करें हमारी बेटियों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह उन्हें छेड़ा जाता है। मैं आपकी बेटी पे एतराज नहीं कर सकता, मैं कहता हूं आपकी बेटी शरीफ होगी, लेकिन जहां जाके बैठ रही है वहां तो सारे शरीफ नहीं है, वहां तो सारे शरीफ नहीं है। और इस तरह मिजाज बनाया गया, दो लड़कों के बीच में एक लड़की बैठाई जाती है और अब्बा कह रहा शुक्र है बेटी आईएएस हो रही है, बेटी आईपीएस हो रही है। मैंने पहले कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम का मुखालिफ हूं। जिस तरीके से बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, हम अपनी कौम को एक स्कूल न दे सके, एक कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। आए दिन तमाशे होते रहते हैं, कोई कहता मौलाना कुछ करो, क्या करना है, फला स्कूल के बाहर बच्चियों का नकाब उतरवा दिया गया, फला स्कूल के बाहर दुपट्टे उतरवा दिए गए। मैंने कहा मौलवी अकेला क्या करेगा, जब तक कौम जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। एक मौलवी क्या क्या करेगा, जलसे भी संभाले, मदरसे भी संभाले, मस्जिदें भी संभाले, खानकाहे भी संभाले, महफिलें भी संभाले, इलाके भी संभाले, जिम्मेदारी स्कूलों की भी। मौलवियों के सर डालना चाहते हो, निकलो कमाई के चक्कर से, थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे स्कूल बना दो ताकि किसी की जरूरत ना हो, कोई तेरी बेटी का नकाब उतार सके, कोई उसके सर से दुपट्टा उतार सके। उससे कह दो बेटी भी हमारी है, स्कूल भी हमारा है, तालीम जो भी होगी कनीज़े फातिमा ज़हरा बना के बेटी पढ़ाई जाए। इस तरह बेटियां पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है, तेरी मेरी बेटियां तेरे मेरे घर से निकल जाएंगी और रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये बेटियां जो हाथों से निकल गई, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाप और भाइयों का नशेड़ी और शराबी होना। सुन लो कान खोल करके, मुझे मतलब नहीं है दोबारा बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये सबसे बड़ी वजह है। जब बाप या भाई शराब के नशे में धुत पड़ा रहेगा तो घरों की रखवाली कौन करेगा। हम कहां गिर गए, पार्टी के नाम पे शराब, दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, बिजनेस में फायदा हो गया उसके नाम पे शराब। अब तो शादियों में शराब चलने लगी। किसकी नजर लगी इस कौम मुस्लिम को, मैं पूछना चाहता हूं। किसकी नजर खा गई कि हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है। हुआ क्या है हमें, खुदारा संभालो अपनी नस्लों को, वरना मुसलमान कहते हुए गैरत आएगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज कौन सा झगड़ा नहीं है, कोई कह रहा मैं पठान हूं, कोई कह रहा मैं अंसारी हूं, कोई कह रहा मैं शेख हूं। यही झगड़े रह गए थे, कोई दूसरा काम नहीं बचाता। और भाई सुन कान खोल करके, किसी पठान को कोई अजमत और रिफत हासिल नहीं है, किसी खसाब को कोई अजमत हासिल नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला होता है। अगर नाज करना है, सजदों की कसरत पे नाज करो, कुरान की तिलावत पे नाज करो, अपने आप को देखो, मुहासबा करो, आईने के आगे खड़ा कर और पूछ तो सकी कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें तुमने खुदा को मनाया है, कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें रब को राजी किया है। अगर एक रात भी ऐसी नहीं है तो हंसने का मौका नहीं है, खुश होने का मौका नहीं है। एक रात ऐसी निकाल लो कि जब दुनिया सोती हो तू मुसल्ले पे आ जा, अपने रब को रो के दिखा दे। खुदा की कसम, तो आंसू गिराना तेरा काम है, जन्नती बना देना खुदा का काम। लेकिन हम तो डांस भी करते तो नात के नाम पे, शादियों के नाम पे शराबें। कह रहा हमें पढ़ाता, कह रहा मौलवी साहब तुम्हें नहीं पता है बियर में नशा नहीं होता, एनर्जी ड्रिंक है वो, आग लगे तेरी एनर्जी में। अगर ताकत लेनी है तो वो खजूर खा जो हुजूर के मदीने से आई हो। हाँ, इससे ज्यादा ताकत शराब। इन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान अक्सर इधर जा रहे हैं, खुदारा निकले इन चीजों से। शराब मेरे नबी ने हराम कही तो हराम है, मानते हो कि नहीं? शराब
शराब इतनी जोर से कहो कि जो पीते हो उन तक आवाज पहुंचे, शराब शराब। और जिस चीज को मेरे नबी ने ठुकरा दिया, कोई माई का लाल उसे हमारे होठों तक नहीं ला सकता है। हम हुजूर के गुलाम, हम आज जबान कह रहा बियरी तो है, मार दिए एक दो गिलास बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई मसला नहीं ना बेटे ना। वो इसलिए कह रहे बेटे, वो देख रहे, तुमसे कोई तकलीफ नहीं है भाई, तुम बैठो बैठो। हाँ तवज्जो है सारे लोगों की? बेटे नहीं लिया तो तू तक कर ले, मैं कर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? शराब डूब गए इसमें जाकर के। याद रखिएगा, शराब पीने वाला ना अच्छा शोहर हो सकता है, ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है। और याद रखिएगा, मुआशरे की एक बीमारी का नाम शराबी है। इतनी बुरी चीज, जो शराब पीता है उसके घर की इज्जत महफूज नहीं रहती, उसके घर की बहन बेटियां बाहया नहीं होती। अगर किसी को घर की इज्जत को आग लगाना हो तो शौक से शराब पिए जाके। आखिरत का अजाब अलग बात है, मैं दुनिया के अजाब बता रहा हूं। तो कभी भी शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। पार्टी के नाम पे मेरे भाई शराब आई, उसके अलावा एक बीमारी और, शादी में शराब आ गई। अब एक तमाशा और चल गया, हल्दीराम। नमकीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हल्दी हल्दी ये चल गई है ना रसम। आए दिन फेसबुक पीला पीला दिखता है। अब हल्दी डे, हैप्पी हल्दी है। इतनी धुन से तो शबे बारात का एहतमाम नहीं करते जितनी धुन से हल्दी का कर रहा है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्यों लगती है हल्दी भाई? गोरा होने के लिए। भैंस को 4 दिन हल्दी में डुबा के रख, काली की काली रहेगी, वो गोरी। तूने हल्दी क्यों लगाई? हाँ इमाम साहब ये बात बोल देना, इनका हिसाब करो, मेरे लल्ला की शादी से जल गए। क्यों इन पे लल्ला नहीं है? ये कंडीशन होती है। असल में बात क्या है ना, लोग उन्हें धुन से सुनते हैं जिन्हें पैसा देना पड़ता है। जो महीने के 10,000 लेता तो उसकी बात भी नहीं सुनते। ये भी कड़वी सच्चाई है। कभी ये सोच रहे हो कि अपनी जमात के खिलाफ ना, मैं जानता हूं। तो ये कंडीशन हल्दी की, हल्दी इसलिए लगती है ना कि गोरा हो जाए। गारंटी है मेरी जात, जिसकी शादी हो ना उसे 4 दिन हल्दी ना लगा, 10 दिन एतकाफ की नियत करा के मस्जिद में बैठा दे, कुरान और तस्बीह दे दो और उससे कह तुझे दुनिया की बात नहीं करनी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर 10 दिन में चेहरे पे निखार ना आ जाए तो नाम बदल देना। जो चीज थी हमारे पास वो खत्म हो गई। हल्दी अकेला एक की शादी थी तो 4 पीले बने घूम रहे, सारे मेंढक लग रहे है ना। 4 लड़कों ने पहने, कहा ये कौन है? कहा मेरा कजिन है। ये कौन है? फ्रेंड है। ये कौन है? फला से। ये कौन है? फला। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि मुझे देखा। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि इसने इसे देखा। हमने हल्दियों के तमाशे इतने कर दिए, हम शरीयत भूल बैठे, दीन पर से पुष्ट डाल दिया। क्या इसी को इस्लाम कहा जाता है? खुदा के वास्ते सुधर जाओ, वरना कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। क्या तमाशे हल्दी के नाम पे नहीं हुए? खुदा की कसम, हल्दी पे देखो तो सही, हाथों में घुनघुने बांधे गए। जिन मर्दों
औरतों को कुछ पहनने की इजाजत न की। उन्होंने हाथों में गुनगुने पहने, गले में भैंस वाली जंजीर पहनी। क्या हो रखा है? कैसे इज्जत बढ़ती है, शान बढ़ती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसको दाढ़ी भारी लगती हो उसके सोना पहनने से इज्जत नहीं बढ़ती है। अगर इज्जत बढ़ानी है, सोने को ठोकर मार, दाढ़ी को सीने से लगा। सोना देख करके बेवकूफ इज्जत करेगा, दाढ़ी देख करके खुदा के फरिश्ते इज्जत करने लग जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? हल्दी करोगे से बंद करो हल्दी सल्दी, जितनी तूने लगाई है इतने में 4 लोगों का खाना बन जाता। क्या तरीका है ये? इस्लाम ने 5 वक्त वुजू का तरीका दिया था। तुझे वो देखे मुंह नहीं निखारा जा रहा, हल्दी लगा के पीला हो रहा है, हल्दी लगा के। और कम लड़कियां नहीं, अब्बा दे रहा 15,000, ले ब्यूटी पार्लर चली जा। कहां ब्यूटी पार्लर? अब्बा भेज रहा है, अब्बा। ये भुएं कटवाई जाती है, ये पूछो इन उलमा से, एक बाल तक उखड़ना हराम है। एक बाल तक तमाशे हो गए, हद हो गई। जन्नत न तेरे बाप की है न मेरे बाप की है। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो ज़ैनब ने लाशों पे घोड़े देखते हुए तोड़ते घोड़े देखे, लेकिन सर से चादर नहीं सरकने थी। सगे भाई के बदन पे घोड़े तोड़े, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। देखो तो सही, अकबर की लाश सामने थी लेकिन पर्दा नहीं छूटा। बेटों की लाश पे घोड़े तोड़े, पर्दा नहीं छोटा। तेरी बेटी ने गैर के जाके आगे अपने कपड़े उतार दिए, दुपट्टा हटा दिया। का इतना सजा दे, एक रात की दुल्हन बन सको। मैं कहता हूँ मेरी बहन कान खोल के सुन ले, इस महकम से एक रात का हुस्न आता है, अल्लाह वाली बन जा। कयामत के दिन अल्लाह इतना हसीन बनाएगा कि हूरें तेरे हुस्न को देख के रश्क करती नजर आएगी। और नतीजे मेकअप कितने में होता है? अरे पैंट कितने में होता है ये बताओ, सीधी बात। कितने में हो जाता? 10,000, 5,000, 15,000, जैसी क्वालिटी चाहिए। अब तो सब में बन गई है ना। अच्छा, उसूल क्या है? दूल्हा बनते तो क्या रकात पढ़ते? कितनी पढ़ते? पीछे वाले भी पढ़ते हैं कि ऐसे ही चले गए थे ससुराल? कितनी रकात? 2 रकात। और फिर तरीका यह है इस्लाम का, 2 रकात पढ़ के गया था, 2 रकात आके पढ़ता। तू भी पढ़ता, वो भी पढ़ती, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ेगी कि वुजू करना पड़ेगा। और वुजू कर लिया तो मसला पुट्टी छूट जाएगी। बच्चा कह रहा अगर वुजू कर लिया तो पुट्टी छूट जाएगी। ये राज सारे ही जानता। हाँ, अब नुकसान जानते हो? जब पहली रात देखा था तो लग रही थी परी की बच्ची, अगले दिन जब देखा ना तो लग रही थी चुड़ैल की बच्ची। इसके नुकसान आप जानते? इंसान की नजर में जो चेहरा समा जाता फिर उसको उसी चेहरे से मोहब्बत होती है। अगर वो बदल जाए तो मोहब्बत कम हो जाती है। यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रहे हैं। याद रखिए, यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रही है। ए मेरी बेटी खातून जन्नत के दर की कनीज कहलाने वाली, जरा सोच तो सकी, तुझे रब ने बाहया बनाया था। तेरी गोद में सलाहुद्दीन आया, तेरी गोद में खालिद बिन वलीद आए, तेरी गोद में उमर इब्न खत्ताब आए, तेरी गोद में अबू बकर सिद्दीक आए। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को जन्म देने का शरफ तुझे दिया गया है। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को तूने गोद में लेकर लोरियां दी
है। रब ने तुझे बड़ा मकाम बख्शा था, बड़ी इज्जतें अता की थी, आज क्या हो गया है? तेरी गोद में आने वाला डांसर तो हो रहा है, कुरान का कारी नहीं हो रहा है। तेरी गोद में आने वाला बदमाश तो हो रहा है, लेकिन नबी के दीन का आलिम नहीं बन रहा है। क्या हो गया है? क्या जात बदल गई है या तरीके बदल गए हैं? ए मेरी कौम के शहजादी हो, आज भी औरत हो, कल भी तुम औरत थी, आज भी तुम्हारी गोदों में आ रखे हैं बच्चे, कल भी तुम्हारी गोद में बच्चे आते थे, लेकिन फर्क है आज शादी से एक दिन पहले बेगैरती की चादर ओढ़ के गैरों के सामने चेहरे खोल देते हो, खुदा की कसम। लेकिन कल की औरतों का उसूल ये था,